कितने जा रहे देख। हाँ मुझे तो दिख नहीं रही। सामने ये यहाँ अभी ऊपर चलेगा। हाँ क्या है ये आ रहा है, ये तो ये काला, ये अब दिख गया। हाँ दिख गया, काला है। ये तो छोटी हैं। अभी कई हैं, वो बच्चों को बुला रहा हूँ। और क्या? हाँ आओ आओ। अभी हिरन कहाँ करें देखें, अभी घुरा दिखना। हिरन तो मैंने बगल से जाते हुए देखा है। और जो हाँ वो हमारे गाँव वहाँ घर के नीचे आ गया, घर के जस्ट बगल, मेरे बगल से ही भागा वो। हाँ हाय गाइस, देखो टफ टेरेन में जा रहे हैं ऑफ द रोड। देसी बेयर गिल्स के साथ। हाँ देसी बेयर गिल्स। इनको ब्लैक कैट कमांडो का एक्सपीरियंस है। रास्ते का खड़ा। सर्वाइविंग इन द एक्सट्रीम जंगल सफारी। कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, बेयर फुटेड कुछ लोग जा रहे हैं। साथ में दो यंग रंगरूट है। और सामने के कर्नल साहब कचार से कहाँ ले जा रहे हो? नहीं पीछे घुमा के, इसलिए नहीं तो मेरा शॉर्ट था, ये नहीं तो तुमको घुमा के लाना पड़ेगा, तुम चल ही नहीं पा रहे हो। हमने ये ऊपर आना है। ये देखिए रास्ता कीचड़ से भरा, जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, अगर यहाँ से गिरे तो आपके बचने की संभावना 0%, 100% गारंटेड डेथ। जंगल का नियम, पहले पैर दबा के रोक के आपको अपने कदमों को देखना है। आपको यहाँ आने से पहले 1 महीने अपनी बॉडी को कंडीशनिंग करना पड़ेगा। 10-15 किलोमीटर डेली वॉक। तो पराठा खा के आया। अरे यहाँ तो बहुत चढ़ाई है। यहाँ पे आपको परोठा की खाना पड़ेगा, थोड़ा फैट एनर्जी मिले, क्योंकि एनर्जी एग्जॉस्ट होने वाली है। बेटा ऊपर तो हम चढ़ गए, नीचे आने का होगा। तो पैदल वहाँ को तो कोई चढ़ाई नहीं है। हाँ। वो रास्ता रोड वाली है। सी गाड़ी में भी आ सकता माउंटेन व्यू। वर्ष लाया तो मैं गाड़ी मंगा दूंगा यहाँ। गाड़ी कैसे जाएगी ऊपर? देख तो रोड है। हाँ अभी देख तो रोड में निकली। मॉनिटर लिजर्ड। हाँ मॉनिटर वो छिपकली बड़ी वाली। नहीं गिरगिट होती है यहाँ पे। हाँ गोल है। हाँ गोल मॉनिटर वहाँ नहीं मिला था घर के पास हमें। हाँ आगे तो हरड़ जाना है। हरड़ का क्या करेंगे? तेरे को रेट ही नहीं देगा वो। उसको पता है बिगर जगह की यहाँ तो दाल जमी है। यहाँ लोग आगे टिकने नहीं रहे, उसको टिकने नहीं देते बीच में। वहाँ भी इसने क्या, किसी को मच्छी मार रहा था, उसकी कंप्लेंट कर दी इसने। मैं जगत का भाई उसी नीचे है ना रो। हाँ मच्छी नहीं मारते मुझे, जो चलाता है उसको कह रहा मैं हूँ तेरा साथ। अरे उन्होंने उगड़ी खाओ भी खींच दिए। अरे मैंने कहा यार मेरा भाई है, मुझे मत कह देना कुछ। क्यों बेटा, पुलिस इंस्पेक्टर है, हाथ उठाने में। सरकारी कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी है वो। लोकल आदमी यहाँ कोई नहीं सोचता है। यहाँ अभी तो कैसे बिगड़ आदमी है यहाँ। ये देखो पुराना ट्री, 100 साल से भी पुराना चीड़ का पेड़। मंदिर बनाऊंगा इसको।
रॉक। ये उधर भी बहुत अच्छा है यार, वो उधर को जाते ना अभी वहीं जा रहे हैं सीधे, ग्वालदे से ऊपर जो पहाड़ है। गलती से अभी वहीं तो आई, वहीं जा रहे हैं सीधे, वहाँ से आएगा अभी, वहाँ से तो आएगा अभी। पहले तो मैं तेरे को शिव जी कोटा काट दिखा रहा हूँ बस। एक दिन ये अशोक के लड़के को गोदी में उठा के ले आया संदीप के साथ, उस दिन हो गई थी मेरी हालत टाइट। जब औरतें वहाँ से आते हैं तो यहाँ बैठे क्या, हाँ अपने दासुला पे आते हैं। ये देखो रॉक्स, यहाँ हमारा बैठने का स्टॉक है। रॉक टेरेन। तो मंदिर बाद में जाएंगे वहाँ पे, सी द माउंटेन व्यू, है ना, ये तो सीधे उधर वाली है ना, सी द ब्रेथ। वहाँ से तो पहुँचा नहीं लगता है तो शुरू धीरे बगैर पैर नहीं धोगे ना बाकी पानी। ये देखो यंग गाइस, पसीने पसीने हो गए, देखो करण पसीना आ गए भाई। तो कीपिंग कर रहा है ना, इसलिए आ रहे, थोड़ा सा भागेगा जब ही होगा। मेरे को क्यों आ रहे सुधार के रखेगा, एक ही भैया डायलॉग ये होगा। तेरा एज हो गया है पहाड़ के चीड़ के पेड़, घना कमजोरा, किसी भी टाइम भाग के आने की आशंका। यहाँ से पानी गया है वाली जो ऊपर है, बड़ा बना रखा है, देखा तूने? ये वाला नहीं देखा मैंने, वो वाला तो देखा। आई होप आपको ये एडवेंचर ट्रिप अच्छा लग रहा होगा। ये हमारे साथ गांव के मेजर साहब साथ में नए लेफ्टिनेंट कर्नल ज्वाइन हुए हैं टफ ट्रेनिंग में। कन्नड़ चिकारा। अब रोटी चलेगा, टैंगो चार्ली जैसे मर्जी ले चलो सर, टफ ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं, इनका तजुर्बा काम आ रहा है। ये चप्पल में पैर पे चुभेगा ना पत्थर। इनको पहले तो ना 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 ठीक है मेरे लिए। अरे तू चुभेगा कुछ यार, अरे नहीं सकता यार, इतनी रास्ते दुनिया पे ऐसे आ रहे हैं। हाँ ये तो दूसरे गाँव पे उससे मिलेगी ना। हम्म, ओ रावत जी, रोड की तरफ चलोगे? एक जंगल का रूल है कि आप अपनी एनर्जी बचा के रखें, डीप ब्रेथ लीजिए। ये देखिए एक कैटरपिलर आपको मकड़ी के नेट में फंसा नजर आएगा। ये गलती को जा रहा है पानी। ये देखिए नेचुरल स्रोत बना रखा है जहाँ से गांव को पानी ज़्यादा है। यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, 24/7 × 365 डेज। देखिए जंगलों में खूब अंधेरा। काल मूवी देखी होगी आपने, वो फेल है यहाँ। ये हमारा अजय देवगन। ये अजय देवगन है। ये देखिए गांव का कैटरपिलर कीड़ा, कलर भगवान ने इनको ऐसा बनाया है कि इनका कलर, ये देखिए ठेठवा, ये सर्दियों में लोग अपनी बोरी में भर के ले जाते हैं ताकि सर्दियों में आग जलाने के लिए बीज भी खाते हैं। तो दोस्तों फिर आपका स्वागत है इन कंटिन्यूशन टू माय ब्लॉग। ये देखिए पुराना पेड़ जो गिर चुका है, और ये देखिए हम इतने ऊपर आ चुके हैं अपने गांव से। रफली हम 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुका हूँ, मगर आज अपने गांव आके ऐसा लगा कि जो मेरा पूरा जर्नी थी यहाँ पे पूरी फुलफिलमेंट हुई, यानी कि वर्थ फॉर मनी मिल रही है। अब मेरे साथ मेरा कज़न ब्रदर और 2 भतीजे हैं। और ये देखिए नीचे की तरफ कितना स्टीप है, अगर कोई गिरेगा तो उसकी डेथ निश्चित है या फिर वो हैंडीकैप्ड हो जाएगा। ये देखिए पहाड़ के ट्विस्ट एंड टर्न्स। देखिए नेटवर्क पूरा आ रहा है यहाँ पे। अरे भैया जुम्मो भी करूँ। कोई कहता है, हमारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि ऊपर नेटवर्क आ रहा है, तो मैंने ऑन द लाइटर साइड उनको जवाब दिया कि हमारे परदादा ने यहाँ पहले ही लीज लाइन बिछवा दी थी टाटा से कह के, तो इसीलिए नेट कनेक्शन हमारे क्लियर है। ये देखिए ये पाइन का ट्री, ये इसका
जो एक लिक्विड निकलता है उसे लीसा बोलते हैं। ये जलाने के काम आता है और कमर्शियल यूसेज होता है। बाकी ये रास्ते में इसके पत्ते गिर जाते हैं, अभी तो सूख गए हैं। जो हरे हो रहे होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, वहाँ से चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हमारे लिए तो थोड़ा मुश्किल है, मगर पहाड़ी लोगों के लिए ये रोज़ की रूटीन जॉब है। यहाँ पे औरतों के लिए बहुत ही टफ़ लाइफ है, क्योंकि उन्हें जंगलों से अपने जानवरों के खाने के लिए घास फूल पत्ती लानी पड़ती है। तो उनका डेली रूटीन ये है कि अपने जानवरों को, जैसे बैल बकरियाँ, ठीक है, वो ऊपर जंगल में लाते हैं ताकि वो उनके लिए घास दे। हमारे टॉप हिल्स में घास हरा पूरा एबेंडेंस में मिलता है, जिससे उनके लिए कोई शॉर्टेज नहीं होती है। और जानवर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उनको ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, बाकी वो नीचे शाम को ज़्यादातर अपने ग्रुप में वापस खुद ही आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनको सिर्फ ड्रॉपिंग देनी पड़ती है, पिकअप लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वन वे होता है, वो अपना वापस आ जाते हैं शाम होते झुंड पे, क्योंकि जानवरों को भी काफ़ी अकल होती है कि शाम को अंधेरे के वक्त अपने घर वापस जाना होता है। तो लाइफ टफ है, बट यहाँ पे आपको एक ये है कि आप नेचर के पास है, ऑक्सीजन, नो पोल्यूशन, क्लियर। और ज़्यादातर गाँव में ऐसा है कि साग सब्जी की कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा सा ये है, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन और थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे दे तो यहाँ पे रहने के पूरे मज़े हैं। मतलब शहरों की तरफ पलायन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर यंगस्टर दिल्ली, नोएडा और दिल्ली, इंडिया के कई सिटीज़ में जॉब की तलाश में जाते हैं। कहा जाए, एक तरह से आयरनी ये है कि हमारे भी फादर लोग दिल्ली चले गए थे काम के लिए। तो वैसे तो मैं पैदा पहाड़ में हुआ हूँ, मगर मेरी स्कूलिंग बॉर्न तो आई वॉज बॉर्न इन विलेज, बट 1 साल के अंदर हमारे पिताजी लोग हमें दिल्ली ले आए, तो हमारी पढ़ाई लिखाई वहाँ हुई। तो अब हम वहाँ की डेली लाइफ में फंस चुके हैं, भागम दौड़ पे लगे हैं। तो एडवाइस तो नहीं कहूँगा, माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ लाइक दैट, कि हमें अपनी रूट्स यानी कि जड़ों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बोला जाए यही हमारे पास जो देने के लिए या हेरिटेज को समझने के लिए, उन्हें को हम मॉडर्नाइजेशन एज पे पहुंच गए हैं, सारी फैसिलिटीज़, कल्चर, ट्रेडिशन भूल चुके हैं। बट फ्रॉम हार्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने पहाड़ के कल्चर को याद रखें, अपने लोगों को देखें। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग सिंपल लिविंग है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है। नेट यहाँ आ चुका है तो लोग अवेयर है कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, करियर में आगे बढ़ पाए। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे संसाधनों की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है। अगर मिले तो ऐसा कुछ नहीं कि IAS CPS, ठीक है, मिलिट्री, डिफेंस, मेडिकल में पहाड़ी बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगता है कि अगर आप बरसात के मौसम में आओ तो पूरा हरा भरा रहता है। मे बी जब आप समर सीज़न में आए तो पहाड़ थोड़ा सा सूखे लगते हैं, लाइवली नहीं लगते, मगर अभी पूरा पहाड़ चारों तरफ से लाइवली है। हर तरफ लाइफ नज़र आती, ग्रीनरी नज़र आती है, खुशहाली नज़र आती है। बट थोड़ा सा बरसात के मौसम में थोड़ा चलना फिरना, बाहर पे वेयर अबाउट्स कम हो जाते हैं, मगर गांव की औरतें चाहे मौसम कैसा भी हो, अपने जानवरों के लिए बेसिक घास वास खाने के लिए उनको जंगल पे जाना पड़ता है। तो यही लाइफ है। बट हम सिटी वालों को कई बार ये लाइफ अच्छी भी लगती है, क्योंकि हमारे लिए एक नया एडवेंचर होता है। बट पहाड़ों में रहना इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट,
तो अगर कोई रहने का सोच रहा है तो मैं तो चाहूँगा रहे, बट यहाँ आने से पहले थोड़ा वो कुछ दिन 15-20 दिन यहाँ पे रह के देखे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो लाइफ थोड़ा काटना मुश्किल पड़ जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो रहना आसान है, क्योंकि 24 घंटे आप एक चीज़ को देख के नहीं अब जी सकते, अपना टाइम स्पेंड कर सकते। बट अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ये तो उसके लिए ये परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ टोटल पीस ऑफ माइंड है। जैसे कोविड सिचुएशन में, लॉकडाउन में, कई लोग शहर पे हिल एरिया में होम स्टे पे आए, कईयों ने वर्क फ्रॉम होम में इस जगह का पूरा फ़ायदा उठाया, यहाँ से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेट का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे नेट की फैसिलिटीज़ है। हाँ, कहीं जगह सिग्नल वीक है, पर आने से पहले आप ये थोड़ा सा स्टडी वर्क कर ले कि जिस जगह आप रहने वाले हैं वहाँ पे नेट का कनेक्शन हो, या डेली रिक्वायरमेंट या नीड्स खाने पीने की, रहने के लिए वो चीज़ हो, ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हर चीज़ों का स्टॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम का कभी पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं आया हूँ तो वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते से बारिश नहीं हुई, मगर उससे पहले जो हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। मगर अब मैं यहाँ पे आया अपने होम टाउन में, तो एक दिन बारिश हुई तो उस दिन बाहर निकलना मुश्किल हो गया, मगर अब बारिश कम हो गई है, तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ पहाड़ में, ताकि मैं घूम सकूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरे भी हार्ट में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश रहती कि मैं पहाड़ में रहूं, बट एज़ हमारी लाइफ वहाँ है, लाइवलीहुड यहाँ पे है, तो हम थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाते हैं कि वहाँ कैसे रहेंगे, हमारे पीछे क्या होगा। बट वही, जैसे पहले लोग कहते रहे कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, या जो आपका हार्ट कहता है वो करना चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी तो नहीं, मगर ज़िंदगी के कुछ पल अगर आप यहाँ स्पेंड कर सको तो एक तरह से याद रहता है। क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर तो नहीं आता, इससे पहले मैं 4 साल पहले आया था, तो वो मेमोरी याद है। तो कई बार सोचते हैं, या इन माय ड्रीम्स मैनी टाइम्स आई थिंक कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए, क्योंकि इस शहर के शोर शराबे से दूर नेचर में रहना किसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमारे फ्रेंड्स पहाड़ के नहीं हैं, जब मैं उनको यहाँ के वीडियोस, फ़ोटोज़, जब उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात की तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे साथ स्कूल में या शुरू से पढ़े हैं। तो मन करता है एक बार उनको भी यहाँ लेके आओ, कहीं जंगल में कैंपिंग की जाए, खाना बाहर बना जाए। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में, घर में तो हम खाते ही रहे हैं, मगर जो नेचर की लैब में जो हम एडवेंचर करते हैं वो एक तरह से लाइफ टाइम मेमोरीज़ रहती है। अभी हम पीक के टॉप में हैं, यहाँ पे हमारे भतीजे हैं और एक मेरा कज़न ब्रदर है। कज़न ब्रदर तो यहीं का रहने वाला है, तो एक तरह से वो यहाँ पे गाइड का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ के जंगलों के बारे में हमको नहीं पता। अगर यहाँ पे हम खो गए तो वापस जाना मुश्किल है। जैसे अभी हम बीच में जा रहे थे तो एक मेरा भतीजा पीछे रह गया, तो थोड़ा सा हम वरीड हो गए थे कि वो कहाँ होगा, क्योंकि छोटा भी है। तो फिर हमने उसको ज़ोर से आवाज़ लगाई, मगर उसने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। बट थोड़ी देर में फिर वो आया, तो फिर हमने उसको थोड़ा डांटा भी कि एटलीस्ट आवाज़ तो दे, ताकि पता तो चले। क्योंकि जब पहाड़ के आगे पीछे होते हैं तो विजिबिलिटी तो रहती नहीं कि कहाँ पे क्या है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा लोग ऊंची आवाज़ में आवाज़ देते हैं, ताकि प्रेजेंस का पता चल जाता है, या थोड़ा सा हल्ला करके भी चलते हैं जंगल में, ताकि अगर कोई आसपास जानवर है
वो अपनी जगह की रिस्पेक्ट करता है और हम उसकी जगह की रिस्पेक्ट करें। तो अगर हम देखेंगे घने जंगलों के बीच में हूँ मैं, मतलब मैं कहूँगा मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे आज का दिन सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हिल के टॉप में हूँ, शोर शराबे से दूर, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है। अब मैं एज के उस लाइफ में आ गया हूँ कि कई बार लगता है कि अब टाइम है थोड़ा सा शांति की तरफ जाया जाए या जो हमको अच्छा लगे वो हो। मैं चाहूँगा अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। तो अभी फ़िलहाल खैर ये मेरा पहला टाइम भी है व्लॉगिंग करते, तो मे बी मेरी आवाज़, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं आ रहा होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में मे बी थोड़ा सा अच्छा कंटेंट आपको दे पाए। तो देखिए यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, क्या नाम है तुम्हारा बताइए? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष ऊपर देख के बात कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए बेटा आज की डेट में। आज की डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स काम करते हैं। तो आप भी पहाड़ में पहली बार दूसरी बार आए हो तो आपको कैसा लग रहा है और लाइफ कैसी है? अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया है। मगर लाइफ के बारे में क्या कहें, बोरिंग लगता है कई बार यहाँ पे? हाँ, कभी कभार जब आपके पास कैमरे में बच्चे कुछ करने के लिए आपके पास ना हो तो होता ही है, बोरियत हो ही जाती है। बोरियत हो जाती है। तो अगर यंगस्टर को भी यहाँ मौका मिले तो यहाँ अच्छा है, क्योंकि हम तो पहाड़ी है भाई, हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए मॉल पे जा रहे हैं, मगर रियल लाइफ का मज़ा तो यही है। करण सिंह आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कैमरे में आइए। वैसे मेरा ख़ानदान ज़्यादातर कैमरा कॉन्शियस है। ट्राई कीजिए, इंट्रोड्यूस करो। हेलो। हाँ, अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से स्कूलिंग की है, यहाँ कैसे आप? मैंने स्कूलिंग की है नोएडा से, मॉडर्न स्कूल से। और यहाँ तो मतलब मेरे दादी वगैरह रहते तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। और यहाँ की लाइफ के बारे में बताऊँ तो थोड़ी स्लो है, बहुत स्लो है। मेट्रो सिटीज़ से तो बहुत ही स्लो है। अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं करते तो, अगर छुट्टियों के लिए आते तो ठीक है, 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए ठीक है। बट आप मेट्रो सिटीज़ वाले बंदे यहाँ पे ज़्यादा बोरिंग लगेगा उनको यहाँ पे आना। और बस यही है यहाँ पे। बट यहाँ पे आपको नेचर बहुत मिलेगा देखने को। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये सब। ये देखिए। मे भी फर्स्ट टाइम हम यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, बट ट्राई कर रहे हैं। तो मे बी होप हमारे कमिंग ब्लॉग्स में आपको मिले। तो मैं नहीं चाहता ब्लॉग्स में मेरे चेहरा ज़्यादा दिखे, तो मैं आपको यहाँ हिल का व्यू, सीनरी दिखाना चाहूँगा और लोगों को दिखाना चाहूँगा। से यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है, हम रॉक हॉल पे बैठे हुए ये कौन सा वो है? और नीचे आपको नदी दिख रही होगी, ये सामने ऊपर स्टेयरकेस, खेत देख रहे होंगे। और ये व्यू देखिए, आपको प्लेन में दिखेगा नहीं, यहाँ पूरी छाया है और दूसरी तरफ सनलाइट पूरी है। अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों में आपको सनलाइट पूरा ब्राइट दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा टैनिंग का कंसेप्ट भी है, जैसे पहाड़ में हम आते हैं तो हमारा स्किन टोन कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट स्किन कलर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड यहाँ पे है, इनफैक्ट जैसे हम सिटी मेट्रोज़ में लेते थे तो हमें माइंड में टेंशन ही रहता था, मगर यहाँ आके थोड़ा सा जो माइंड है वो हॉलो बोलेंगे, या अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब कंप्लीट एक तरह से डिटॉक्स हो गया है दिमाग। बेकार की टेंशनें नहीं, ना बीवी की चिंता, ना बच्चों की फिक्र, ना बॉस की बातें, फ्री है। मगर यहाँ पे ऐसे जैसे 2-4 दिन हुए, मगर ऐसा लगता है हफ्ते 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि कई बार वेदर की वजह से या इतना इजी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि हर जगह गाड़ी पे आप जा नहीं सकते, तो आपको बाय वॉक जाना पड़ता है। बट ये कहेंगे यहाँ पे आदमियों का फिटनेस लेवल अच्छा है। जो आप बोलेंगे सिटीज़ में डॉक्टर्स को हम इतना मनी दे रहे हैं, अननेसेसरी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन नहीं होगी। मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी रहा हूँ थोड़ा बहुत पहाड़ में, जो सुना है, जो एक्सपीरियंस गेन करना है, तो अगर कहते हैं यहाँ पे अगर आप 1 महीने या 15 दिन स्पेंड करेंगे तो आप पूरा ऑक्सीजन का स्टॉक या फ्रेशनेस का स्टॉक सिटीज़ की तरफ ले जा सकते हो। तो आप साल में एक बार एटलीस्ट ज़रूर आए, ताकि आप
फ्रेश होके एनर्जी से पूरे रिचार्ज होके आए। अगर पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी बोला जाए तो मुझे भी ट्रैवलिंग पसंद है। तो अभी तो खैर 1 साल बाद मैं बाहर आ रहा हूँ, इससे पहले मैं लैंसडाउन की तरफ गया था, गढ़वाल की तरफ। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर आप 6 महीने 3 महीने में या साल भर में आते हैं तो आप एक तरह से नई एनर्जी के साथ जाते हो। एक तरह से आप बोलेंगे आपका एनर्जी बूस्टर है ये। जगत सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये यहाँ के लोकल भी है। मेरी तो पैदवासी यहीं की है, तो मैं क्या है, मैंने तो गली गली घर घर क्या कहते हो, गली गली छान देखी, जैसे दिल्ली में तुमने गली गली छान देखी, वैसे मैंने यहाँ पे। तो खैर ये तो दोनों का एक और ने दोनों तरफ के केक खा चुके हैं, सिटी के भी केक और पहाड़ के भी केक। इनका बेसिकली देखा जाए एक पैर यहाँ रहता है और दूसरा पैर यहाँ रहता है। तो इसको हम कोटली का इनविजिबल मैन भी कहते हैं, क्योंकि अभी तो लगता है कि यहीं पे है, फिर दूसरे मिनट में खबर आती है कि वो पर्सन पहाड़ पे पहुंच चुका है। बस ये कहेंगे यहाँ के पर्सन जॉली है। कई बार कोई चीज़ें हार्ट पे नहीं लेते, जैसे हम सिटीज़ में देखते हैं। वैसे अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, मगर पहाड़ के लोग थोड़ा सा सोशल भी होते हैं, वार्मिंग भी होते हैं। क्योंकि आपने सिटीज़ में देखा होगा कोई किसी को चाय पानी भी नहीं पूछता। यहाँ पे जिसके घर से भी जाओ तो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं दाल भात खा जाओ। और जबकि हम मेट्रो सिटी में रहते कोई पानी भी नहीं पूछता, बाहर से ही गेट से ही बाय कर देता है। और यहाँ दाल भात खाएंगे तो लोग और खुश हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी के घर पे खाइए तो उनको प्रिविलेज फील होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए, मेहमान आए। वैसे मुझे यहाँ लोग जानते नहीं, मगर गांव में ज़्यादातर आपको आपके फादर के नाम से पहचाना जाता है कि वो XYZ का लड़का है। तो वैसे हम भी कई लोगों से नहीं मिले, मगर हमारा नाम इसलिए है क्योंकि हमारे फादर लोगों का नाम यहाँ है। तो ये बात माइंड करने वाली भी है और नोट करने वाली भी है कि आप अपनी रूट्स को मत भेजिए। ठीक है, करियर ग्रोथ ठीक है, आगे बढ़ना हर एक को है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपनी पहाड़ की तरफ कीजिए। अगर हेल्प करी जा सकती है तो अपने हमारे में बिरादर बोलते हैं या उनको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सोशल एनिमल है, अदरवाइज़ एनिमल ही एनिमल रह जाते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा ब्लॉग को पॉज करूँगा या स्टॉप करूँगा, कंटिन्यूशन आगे करूँगा जब मैं दूसरे व्यू पे हूँगा। आई होप ये आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी या टच की गई होगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने से दिल से बोलने की। तो थैंक्स गाइस, अभी के लिए बाय।